देखिए, कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में सूक्ष्मदर्शी से यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से संबंधित प्रश्नों का हल बताया जाएगा। तो कृपया आप लोग इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन अवश्य पढ़ लें कि उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता संबंधी सूत्र याद कर लें कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है और दोनों स्थितियों में याद कर लें कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय के लिए क्या होता है। ध्यान दें, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, उस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -v0/u0 इन ब्रैकेट 1+d/fe। और इस स्थिति में हम आपको बता दें पाइप की लंबाई भी क्या होती है, पाइप की लंबाई होती है VO प्लस मॉड ऑफ UE, क्योंकि UE का मान जब आप हल करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि नेत्रिका लेंस जो होता है वहां से ये वस्तु की दूरी के रूप में काम करता है, तो हमने इसीलिए उसमें माड का चिन्ह लगा दिया। बाकी तो आपको बता दें NCERT इसमें भी माड लगा देती है और ये ऋण चिन्ह गायब कर देती है, लेकिन हम आपसे कहेंगे वो ऋण चिन्ह बना रहने दो। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, बस। अब दूसरी स्थिति क्या होती है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंतता पर बने। इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है वह भी आप अपना याद रखें। सिर्फ क्या परिवर्तन हो जाता है, m बराबर -VO/UO तो रहेगा, अब ये 1+d/fe नहीं होगा, केवल d/fe होगा। और इस स्थिति में जो आपके पाइप की लंबाई या सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के बीच की दूरी, कुछ भी कहें आप इसे, वो सब की सब एक ही बात है, यानी L बराबर उस समय होगा VO प्लस FE, VO प्लस FE। तो कम से कम हमें इन सूत्रों को तो पहले से ही याद रखना चाहिए, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो हमें इनकी ही विशेष तौर से आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है ये आपका 11। तो ये जो प्रश्न नंबर 11 है इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले इसकी परिभाषा ध्यान से सुनो। कहता है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है। ये तो थे तुम्हारे सूत्र। खैर अब देखिए जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो फोकस दूरी यहाँ पर दी जा रही है अभिदृश्यक लेंस की वो है FO बराबर 2 सेंटीमीटर। कहता है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, यानी FE बराबर है 6.25 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी जो इनके बीच की दूरी है वो L बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कंडीशन क्या है, किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, बिंब यानी वस्तु, और उसको कहां से, अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो अब आप अपने चित्र पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे अभिदृश्यक लेंस से जो वस्तु की दूरी होती थी उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, UO से, यानी आपसे पूछा जा रहा है UO बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, इसमें दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। केवल वो नहीं पूछा जा रहा है, अभी हमने लास्ट में और भी देखा, कहता है इन दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी एम भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, जब u आ जाएगी तो m भी हमें निकालने में कोई दिक्कत परेशानी है भी नहीं, क्योंकि हम सूत्र पहले ही लिख लिए हैं। ये कौन सा है, जब हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और वो किस समय के लिए फार्मूला है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। यही दोनों स्थितियां हैं, और इन दोनों स्थितियों के लिए हमें u और m बराबर इनके मान निकलवाने। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब टारगेट में पहले ये आइए कि हमें यूओ तो चाहिए, लेकिन यूओ मिलेगा कैसे। उसके लिए हमें वीओ चाहिए। क्या चाहिए, वीओ। और एफओ तो मालूम है, लेकिन हमें वीओ भी नहीं मालूम है। तो देखो वीओ निकलवाने के लिए हमें एल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, यानी ये सामान्य समायोजन है। तो अगर ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा, तब वी ई बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब तो इधर है बनता है, तब वी बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर यानी डी, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। एफ ई बराबर तुम्हें दिया है 6.25 सेंटीमीटर। तो क्या हम यू ई नहीं निकाल सकते। और जब हमें यू ई पता चल जाएगा, देखो टारगेट पर हम सब पूरा काम करेंगे, क्योंकि हमें यू ओ चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जिस समय हमें बच्चों यू ई का मान पता चल जाएगा, यू ई समझते हो ना, चित्र याद है ना। चलिए, अगर आप लोग चित्र भूल रहे हो तो हम एक छोटा सा चित्र यहाँ पर बना देते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आप लोग कभी कभी भूल जाते हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से इसका सामान्य समायोजन है, छोटा सा चित्र हम बना रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ये ऐसे प्रकाश कर जाएगी और ऐसे इसको मिलेगी जा करके। ज्यादा बड़ा चित्र का समायोजन यहाँ पर नहीं रहेगा, छोटा सा ही हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए ही एक नॉर्मल चित्र बना रहे हैं, जिससे कि तुम्हारी कुछ समझ में बात ज्यादा आ जाए। सिर्फ ये प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से कोई ऐसे हमने एक प्रकाश किरण इस वस्तु से, यानी बिंब इसी को कहते हैं, जैसे इसका नाम हम ओ डैश डाल दें, तो यहाँ से गई, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इसके ऐसे वक्रता केंद्र से, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से ऐसे चली जाती है। अब तुम्हें पता है कि ये इस प्रकार से जब जाया करती थी, तो इसके बाद फिर ऐसे यहीं से हमारी नेत्रिका होती थी इस जगह, और तुम्हें यह भी पता होता था कि हमारी अंतिम स्थिति, यानी पहले तो यहाँ पर ऐसे बन जाता था इसका इसका वास्तविक कामा उल्टा प्रतिबिंब, और यहाँ पर इसके लिए एफ ओ हुआ करता था, और यहाँ पर कहीं एफ ओ डैश हुआ करता था। फिर आपको याद होगा कि जब हमने ऐसा बना दिया, तो इसके लिए ये जब होता था यहाँ पर कहीं एफ ई डैश, और इसका नाम हम अपनी तरफ से नाम डाल दे देते हैं आई डैश। जब इस प्रकार से स्थितियां यहाँ पर बनती थी, यहाँ पर नेत्रिका होती थी, नेत्रिका, और यह नेत्र जो भी आप कह दो, ना नेत्रिका कहना चाहो,
तो नेत्र, क्योंकि इस लेंस का नाम होता था नेत्र का लेंस। कौन सा लेंस? नेत्र का लेंस। ये किस नाम से जाना जाता था? अभिदृश्यक लेंस के नाम से। कौन से लेंस के नाम से? अब इसके द्वारा ध्यान होगा अंतिम प्रतिबिंब तुम्हारा कहीं यहाँ पर ऐसे बनता था, इस जगह पर इस प्रकार से, और यहाँ से भी दो किरणें आपकी इस प्रकार से ली जाती थी। एक तो ऐसे चली जाती थी, एक इसके फोकस से होकर जाती थी नेत्रिका के, और ये सब दोनों आकर के कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे मिल जाती थी। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपका प्रतिबिंब ऐसे मिल जाता था। ये सामान्य समायोजन बेटा होता था, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना। तो देखिए ये एक सिर्फ सामान्य समायोजन ही दर्शाया गया है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि जिससे तुम्हें सवाल समझ में आ जाए स्पष्ट। तो बात ये है कि देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये दूरी होती है वो होती है u, और यहाँ से जहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है ये दूरी होती है vu। अभिदृश्यक के लिए यहाँ से ये दूरी होती है ue। अगर हमसे कोई पूछे कि इस समय जैसे आपको दिया ही है, और ये मान है आपके लिए, जब यहाँ कितना d यानी d बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हमें ये जब ये सारी स्थितियां जब पता चल जाती हैं तो फिर हमें प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर स्थितियां हमें क्या पता चल रही है कि VE का मान 25, और ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये नेत्रिका के कहाँ है? बाईं ओर। FE बराबर हमको प्रश्न में दिया है 6.25, और UE हम निकाल लें। अब कहोगे सर UE निकालने का क्या लाभ है? UE निकालने का यही लाभ है, जैसे ही UE मिलेगा तो VO मिल जाएगा, क्योंकि VO प्लस UE बराबर भी तो यहाँ पर L है, यानी इसलिए L बराबर VO प्लस मॉड ऑफ UE। तुरंत हमें VO मिल जाएगा। जब VO मिल जाएगा, FO हमको पता है, तो UO निकाल लेंगे। अब जिससे क्या पता चल जाएगा हमारे लिए? UO तो पता चल ही जाएगा, और साथ साथ आवर्धन क्षमता भी निकल आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या निकलवाना चाहिए? UE निकलवाना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। तो अब हम जब इसको सरल करेंगे बेटा, तो देखिए पहले हम यहाँ लगा दे लेंस के सूत्र से। किसके सूत्र से? लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो इसलिए 1/ve माइनस 1/ue बराबर 1/fe। या हम कह दें कि उधर भेज दीजिए UE को, तो 1/UE बराबर 1/ve माइनस 1/fe। इसको हमने इधर कर दिया। अब सबके मान रखवा दो। VE का मान है खुद ही ऋणात्मक है, यानी -25, माइनस 1/FE कितना है? 6.25। कितना है? 6.25। तो अब हम इनमें LCM ले लेंगे 25। 25 से कम 25, तो यहाँ माइनस का 1, माइनस 6 चौको इसमें 4 बार जाएगा, तो ऋण 5/25। यानी इस तरह से हमें पता चला कि UE बराबर 25/5, यानी कि ऋण 5 सेंटीमीटर। जब हमें UE का मान पता चल गया, किसका मान? तो अब हमें VO का मान भी पता चल जाएगा, क्योंकि L बराबर VO प्लस मॉड ऑफ UE। L हमको प्रश्न में दे रखा है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 बराबर VO प्लस मॉड ऑफ, जब UE रखोगे तो भले ही अंदर माइनस का हो, लेकिन बाहर निकलने में प्लस का, यानी 15 है बराबर VO प्लस 5, तो VO बराबर 15 में 5 गए 10। अब देखो जब हमें VO पता चल जाए और UO ज्ञात करना हो, तो पुनः लेंस के सूत्र से, पुनः लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए? 1/UO, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 1/UO।
ध्यान देना, आपके मन में कभी कभी ये विचार आता होगा कि सर ने यहाँ जैसे यू ई रखा तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया। देखिए, जब हम किसी भी मान को ज्ञात करते हैं तो अज्ञात मान में हम चिन्ह पहले से नहीं लगाते हैं, वो प्रश्न हल होने के बाद ही हमें पता चलता है, अपने आप वो अपने चिन्ह के साथ आएगा। पहले से हम अज्ञात मान में चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो, जैसे ये 1/u को हमें ज्ञात करना था तो हमने इसका पक्षांतर कर दिया, उधर भेज दिया, और ये इधर ले आए तो क्या होगा, 1/VO माइनस 1/FO। तो देखिए 1/VO अभी अभी हमने निकाला है 10, तो 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/FO का मान तो हमें खुद पता है कितना है, 2। अब इनमें भी एलसीएम हो जाएगा कितना, 10, तो 10 एकम 10, यानी यहां से मिला 1। अब यहाँ से 2 पंचे 10, तो यानी ऋण का 5, तो ऋण 5 में 1 चला जाएगा, यानी हमें यहाँ से इसलिए 1/UO बराबर ऋण 4/10, या UO बराबर 10/ऋण 4, यानी ऋण का 2.5। अपने आप देखिए UO खुद कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, क्योंकि ये है कहाँ, लेंस के बाईं ओर, तो अपने आप इसका मान माइनस में हमें प्राप्त होगा। तो हमें UO का मान पता चल गया जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। रखे हम भले प्लस में उसको, लेकिन निकाल उत्तर जब आप रखोगे तो माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप केवल ध्यान रखें कि ये आएगा कैसा, माइनस में। अब ध्यान दीजिए, इस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो चूंकि आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO/UO 1+D/, आपको हम ये बता दें, यहाँ पर जब हम लोग सूत्र निकालते थे उस समय तक हम इनके मान सब ऑलरेडी चिन्हों के सहित रख चुके होते हैं, तो इसलिए अब दोबारा यहाँ पर हमें UO का मान ऋण में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। तो माइनस मतलब हमारे कहने का ये है कि हमें आंकिक मान रखने हैं इन सभी के, कहीं भी किसी का चिन्हित मान यहाँ पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब हम ये फार्मूला प्रूव करते हैं उस समय इन सब को रख देते हैं, यानी डी भी माइनस का रखते थे, यूओ भी माइनस का रखते थे, वो ऑलरेडी हम लोग एक बार रख चुके हैं, तो इसलिए दो दो बार चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस सूत्र में मान केवल परिमाण के रूप में रखे जाएंगे, चिन्हों के रूप में नहीं। तो VO का मान हल करने से हमको क्या मिला है, हमने अभी अभी हल किया था तो 10, और UO का मान अभी अभी हल किया है तो 2.5। वही बात देखो, है माइनस का, लेकिन यहाँ पर माइनस रखा नहीं जाएगा। 1+D कितना है, 25 सेंटीमीटर। FE कितना है, FE का मान दिया है 6.25, कोई बात नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, 2.5 चौको 10, तो ऋण के 4 गुणते 1+6 चौको 24, यानी 5 बार जाएगा इसमें, 4 और 1 5 चौको 20। देखो हम आपको बता दें, आवर्धन का आंसर आप ये भी लिख सकते हो 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये जो ऋण चिन्ह है ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। अगर यहीं पर कहीं प्लस में आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। मगर कुछ किताबों में यहाँ पर माड लगवाए हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि इसको ऐसे ही लिखें जैसे ये आ रहा है, यानी -20 आएगा, फिर बाद में लिख दें 20 गुना वास्तविक, यानी 20 गुना बड़ा भी बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, किसमें, M के लिए। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी पोजीशन की बात करते हैं। ये तो थी पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन देखिए बच्चों, इसमें ये है कि अब हम यहीं से बार बार चित्र नहीं बनाएंगे। दूसरी पोजीशन यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंतता पर बनेगा। तो आप स्वयं देखिए इसी चित्र में थोड़ा सा, यदि कहीं इस UE का मान किसके बराबर हो जाए, FE के, यानी ये जो II डैश बन रहा है इस FE डैश के ठीक नीचे बनने लगे,
तो अपने आप अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जा करके अनंतता में बनेगा। तो जब अनंतता में बनेगा तो उस समय स्थिति VO प्लस UE नहीं होगी L बराबर, उस समय होगा VO प्लस FE। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन दूसरी कंडीशन में भी हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है UO, यानी दोनों कंडीशनों में हमें UO ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, तो 1/VO हमें वहां के लिए भी निकलवाना होगा। ध्यान यहाँ से थोड़ा इतना दें कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, तब UE बराबर क्या हो जाता है, FE, यानी UE बराबर FE। अब इसलिए नहीं लेंस, इसलिए लंबाई क्या हो जाती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यानी लेंसों के बीच की दूरी उस समय VO प्लस FE हो जाती है। क्या हो जाती है, और L तुमको दिया हुआ है वही 15, VO का मान हमें नहीं पता होता है, FE का मान तो वही है, कौन बदल रहा है, कितना, 6.25। तो VO बराबर क्या हो गया, 15 में इसको घटा दो, 15.00 माइनस 6.25। तो जब घटाएंगे तो 10 में 5 गए 5, यहाँ 9 में 2 गए 7, यहाँ 4, 14 में 6 गए 8.75 सेंटीमीटर। यानी उस समय VO बराबर कितना मिला बच्चों, 8.75 सेंटीमीटर हमें मिलता है। अब जब हमें VO का मान पता चल गया, FO हमको दिया है, FO कितना दिया है, FO बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमें अब UO निकलवाने में कोई परेशानी नहीं, हम लगा देंगे कौन सा सूत्र, लेंस का सूत्र, यानी 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO, या उधर ले जाओ तो 1/UO बराबर 1/VO माइनस 1/FO। तो VO का मान आया कितना, 8.75 माइनस 1/FO कितना है, 2। तो अब हम जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आप एलसीएम ले लो, यही ले लो, 8.75 गुणित 2। तो इससे ये कटेगा तो 2 आएगा, उसमें 2 घटेगा तो ये आएगा 8.75। तो हमें क्या मिला घटाने से, 8 में 2 चले गए, यानी 6.75 बटे, वो भी माइनस के बटे में 8.75 गुणित 2, यानी UO बराबर माइनस का 2 से इससे गुणा भी करा देना, या 8.75 गुणित 2 बटे 6.75। हम इसको काट देंगे 25 से, 25 दशमलव जो बटा देंगे तो 25 तिहाई 75, बचे कितने 12, फिर 25 पंचे 125, यहाँ पर 25 दूनी 50, बचे कितने 17, और फिर 25 सत्ते 175। तो हमने ये देखा 35/27 कितना मिल रहा है भाई, 25 से काटा तो वहां पर हमको 25 थे 75, 25 पंचे 125, यहाँ पर काटा तो 25 दूनी 50, बचे कितने 17, तो 25 सत्ते 175। तो हमें मिला माइनस का 35 दूनी 70/27। और अगर हम इसको सरल कराएंगे तो माइनस 27 दूनी 54, माइनस 27 दूनी 54। अब बचे कितने, यहाँ से 54 अगर 70 में घटाएंगे 16, और 16 और 0 160, 16 0 160। तो अब अगर हम इसमें भाग दें 27 का, तो अगर कहीं 162 होता तो सीधे सीधे 6 बार चला जाता, लेकिन मिल रहा है 160। तो ये लगभग 2.59, या हम इस लगभग 2.6 भी लिख सकते हैं। तो जो भी जैसा भी आपकी किताब में आंसर जैसे भी एडजस्ट किया गया हो, वो आप लोग अपने आंसर को देख लें। फिलहाल इसका जो मान आ रहा है वो तो ये आ रहा है 70/27। कितना आ रहा है, 70/27। तो हम आपकी किताब में ये देख रहे हैं कि यही रखा हुआ है आंसर में
कोई समस्या नहीं है, आंसर में भी 2.59 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी दूसरी समस्या सुनिए, वो क्या है? दूसरी बात तो बहुत आसान है, आवर्धन क्षमता m बराबर, इसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे? ये रखा है -VO/UO, और कोष्ठ में क्या है? D/Fe। तो -VO का मान, पहले सूत्र रख देते हैं, -VO/UO इन ब्रैकेट D/Fe। हमने आपको पीछे भी बताया था और दोबारा फिर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर मान चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, केवल उनकी आंकिक वैल्यू रखेंगे। यानी -VO का मान अपने है क्या? VO का मान अभी अभी आपने कहीं हल किया है 8.75 बटे UO का मान ये है 2.59, और यदि आप इसी को ऐसे ही रख दें कोई दिक्कत नहीं। D/Fe यानी D तो 25 होता ही है, और Fe का मान देखें जरा 6.25। तो ये तो पता है कि 6.25 को उसमें 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 से गुणा, तो यानी ऋण 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, और 4 32 और 2 34, यानी ऋण के 34 बटे 2.59, यानी लगभग हमें इतना मिला। भाई 4 का गुणा, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, और 4 32, और 30 था तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 3 35। अब हम 35 में भाग देंगे लगभग 2.5 का, तो सोचिए अब इसमें 13 बार लगभग भाग जाएगा, 13 साढ़े 13 लगभग आएगा, तो हम यहाँ से लगभग 13.5, या ऐसे लिख सकते हैं 13.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। और ऋण चिन्ह ये बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक, यानी नीचे की ओर बनेगा। और तुम्हें पता है उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। लेकिन अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये आभासी ही है, इस धोखे में ना रहें, क्योंकि आप जब इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये आभासी ही है, तो इसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो उल्टा है। तो इसलिए इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि उल्टा ही बोले, यहाँ पर क्या बोले कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बस। यानी ऋण चिन्ह यहाँ सिर्फ उल्टा होने का प्रतीक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमें पता चल गया कितने गुना बड़ा, यानी 13.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने इस प्रश्न नंबर 11 का हल प्राप्त किया, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है, इसीलिए हमने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सब में लगभग यही कार्य करना है। तो कृपया आप लोगों से हमारा ये कहना है कि ये प्रश्न जैसे लगा है ठीक ऐसे ही अन्य जो सूक्ष्मदर्शी से संबंधित सवाल हों उनको आप लोग कृपया लगाएं और अपना कार्य संपूर्ण करें। जो समस्या आए फिर हमें बताएं, तो हम उसका आपका निराकरण भी कर देंगे। लेकिन पहले प्रयास आप लोग भी करें कि जो ऐसे क्वेश्चन हो उनको आप लोग पूरी तरह से हल करें। धन्यवाद।